तो दोस्तों आपका फिल्मी चीटी चैनल पर स्वागत है और आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं 2020 में आई मूवी ट्रांस को। मूवी से जुड़ी सारी बातें मैं एक्सप्लेनेशन के आखिर में करूंगा। उससे पहले मैं आपको सुनाता हूं इस फिल्म की कहानी। तो मूवी की शुरुआत में हम विजू प्रसाद नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि मोटिवेशनल स्पीकर है, लेकिन अभी उसकी कोई ज्यादा सुनता नहीं। वो अपने प्रचार प्रसार में लगा रहता है और रोज खुद को भी मोटिवेट करता है कि वो एक दिन कामयाब इंसान बनेगा, हजारों लोग उसे सुनने आएंगे। विजू का एक भाई है कुंजन जो कि दिमागी रूप से बीमार है, कभी भी कुछ भी कर देता है, कैसा भी मूड हो जाता है उसका। कई बार वो विजू पर भी हमला कर चुका है, लेकिन विजू उसकी देखभाल करता रहता है इस उम्मीद में कि उसके अंदर सुधार आ जाएगा। विजू का सपना था कि आने वाले सालों में वो बहुत बड़ा आदमी बन जाएगा। खुद की जिंदगी के लगे पड़े थे, पर फिर भी वो दूसरों को मोटिवेट करने वाला बनना चाहता था। एक दिन उसे लिफ्ट में एक औरत मिलती है जिसे वो अपना मोटिवेशनल कोर्स बेचने की कोशिश करता है, पर बात बनती नहीं। मोटिवेशनल स्पीकर बन के तो ज्यादा कुछ कमाई होती नहीं थी, तो कमाने के लिए वो छोटे मोटे काम करता रहता था। कुंजन को एहसास था कि वो अपने भाई पर बोझ बनता जा रहा है, उसकी दिमागी हालत कभी भी ठीक नहीं होगी। वो दवाइयां खा खा के और पागल हो रहा था, इसलिए वो खुद की जान ले लेता है। विजू के लिए ये और भी सदमे से भरा था, क्योंकि बचपन में उसकी माँ ने भी ऐसे ही खुद की जान ले ली थी। बचपन में जब माँ बाप दोनों नहीं रहे तो विजू कुंजन को घर में बंद करके चला जाता था छोटे मोटे काम करने, 2 वक्त की रोटी के लिए। कुंजन का बचपन से ही दिमागी संतुलन हिल गया था ऐसी सिचुएशन में रहते रहते। विजू को कुंजन के जाने का बहुत दुख होता है और वो डिप्रेशन में चला जाता है। उसे नींद आना बंद हो गई थी, तो वो दवाइयां खाना शुरू कर देता है नींद लाने के लिए। अपनी जिंदगी में बदलाव लाने के लिए विजू मुंबई चला जाता है और वहां रह के डिलीवरी का काम करने लगता है। उसकी दिमागी हालत भी बिगड़ने लगी थी, क्योंकि इतना सब कुछ हुआ था उसकी जिंदगी में कि सब सोच सोच के उसे नींद नहीं आती थी, तो वो दवाइयों का सहारा लेता था। विजू के मन में एक बात गूंज रही थी कि ये अंत नहीं हो सकता, ये अंत नहीं हो सकता। एक दिन ट्रैफिक में उसे वही औरत मिल जाती है जो उसे लिफ्ट में मिली थी, जिसका नाम होता है कविता, जो कि कास्टिंग डायरेक्टर होती है। विजू उसे नौकरी दिलाने को कहता है, तो कविता उसे बहुत अमीर 2 लोगों से मिलवाती है, जिनका नाम होता है सोलोमन और आइजैक। इन्होंने विजू की मोटिवेशनल वीडियोस देखी तो उन्हें उसके बोलने का तरीका अच्छा लगा, इसलिए विजू को अपने काम के लिए सेलेक्ट कर लिया। विजू को लग रहा था कि इन्होंने उसे बुलाया है अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट करने के लिए, पर बात यहाँ कुछ और थी। सोलोमन कहता कि इंसान इमोशनल होते हैं और हमेशा ही कनेक्शन की तलाश करते हैं, इसलिए हम दोनों एक नया काम शुरू करने जा रहे हैं। लोगों के जज्बात को नशे से सहारा देने की। जो तुम सोच रहे हो वो वाला नशा नहीं, बल्कि धर्म का नशा, जिसका नशा बाकी नशे से कई ज्यादा ताकतवर है। आइजैक पूछता है तुम्हें भगवान पर विश्वास है? तो विजू कहता कि नहीं है। आइजैक कहता कि दुनिया में ज्यादातर लोग बहुत विश्वास रखते हैं और ये विश्वास कहीं से भी आए उसे खुले दिल से स्वीकार करो। उनकी आस्था हमारा बिजनेस है और तुम इस बिजनेस का चेहरा बनोगे। ये भी मोटिवेशनल पेशा जैसा ही है, पर तुम्हारे इस काम में हम एक चीज जोड़ रहे हैं जो कि है ईश्वर। तुम्हें धार्मिक गुरु से बढ़कर चमत्कारी गुरु बनना है, एक पादरी बनना है, ईश्वर का संदेश वाहक। तुम्हें बस चुनना है और फिर अंधा देखने लगेगा, लंगड़ा चलने लगेगा, गूंगा बोलने लगेगा और वो सब कुछ एक्टिंग होगी। विजू कहता कि अगर पकड़े गए तो दोनों लोग बोलते कि हमारी सरकार से काफी पहचान है, तुम बेफिक्र रहो। अब तुम चुन लो कि तुम्हें वही पुरानी घिसी पिटी जिंदगी जीनी है या फिर तुम्हें वाकई में कुछ बनना है, कुछ करना है, कामयाब होना है। वो लोग जो विजू को बनाना चाहते थे उसके लिए विजू हाँ कर देता है। तो अब विजू की ट्रेनिंग चलने वाली थी, जो कि देने वाला था एंथोनी नाम का आदमी। ट्रेनिंग में उसे ईसाई धर्म क्या होता है, बाइबल में क्या लिखा है, सब कुछ उसे याद करना था, एकदम रट डालना था। कैसे धर्म की बात को बोलना है, कैसे बातों को घुमाना है, चलना, हाव भाव सब सिखाया जा रहा था उसे। जैसे बाकी पादरी बोलते थे धर्म की बातें एकदम जोशीले अंदाज में, समय बीतने के साथ विजू भी वैसे ही बोलने सीख जाता है। ये कुछ ऐसा था कि मोटिवेशनल स्पीकर तो है वो, लेकिन सिर्फ भगवान पर विश्वास करने के लिए उसे लोगों को मोटिवेट करना है। सोलोमन विजू से कहते हैं कि आज से तुम्हारा नाम है पादरी जोशुआ कार्लटन। जोशुआ कार्लटन माने जेसी और जेसी माने जीसस क्राइस्ट। अब हर जगह जोशुआ के पोस्टर्स लगते हैं और फिर एक प्रोग्राम रखा जाता है जहाँ पहली बार जोशुआ लोगों के सामने बोलने वाला था। पूरा माहौल बनाया जाता था, जैसे कि म्यूजिक, बढ़िया लाइटिंग, बैकग्राउंड में विजुअल्स, ताकि जो भी भक्त जोशुआ को सुनने आए वो उसे मैसेंजर ऑफ गॉड ही समझे। भक्तों के सामने जाते ही जोशुआ एक जोशीले अंदाज में हालेलुया हालेलुया करते हुए भगवान और भगवान के चमत्कारों की तारीफ करने
करने लगता है और बताने लगता है कि वही हैं जो आपकी सभी परेशानियों को खत्म कर सकते हैं, आपको उनकी शरण में आना होगा। जोशुआ अपना बेस्ट देता है, बहुत अच्छी एक्टिंग करते हुए सबको अपनी बातों से सम्मोहित कर लेता है। उसे भी तो यही चाहिए था कि लोग उसे सुने, तो अब वही हो रहा था। तो ये करके वो भी खुश था कि वो जो चाहता था वही हो रहा है। एंथोनी ईयरबड्स के जरिए सब बताते रहता था कि कब क्या करना है, ताकि सब कुछ भक्तों को चमत्कार लगे। अब बारी आती है बेस्ट परफॉर्मेंस की, लोगों को चमत्कार का ड्रामा दिखाकर बेवकूफ बनाने की। जोशुआ भीड़ में से एक औरत को चुनता है जो कि चल नहीं सकती थी। वो उसके माथे पर अपना हाथ फेर के एक्टिंग करता है कांपने की, जैसे भगवान उसके अंदर ही उतर आए हों, और फिर वो चलने लग जाती है। वहाँ आए लोग इसे चमत्कार समझ उस पर विश्वास कर लेते हैं कि हाँ यही है मैसेंजर ऑफ गॉड, जो कि उनकी परेशानियों को, बीमारियों को दूर करेगा। फिर एक और चमत्कार दिखाता है कि एक औरत को चश्मे के बिना दिखता नहीं था, तो जोशुआ के छूते ही उसे बिना चश्मे के दिखने लग जाता है। ऐसे ही ढोंग करके वो लोगों को दिखाते और लोग उस पर विश्वास कर लेते कि हाँ भगवान सबको सही कर रहे हैं। ग्लोरियस चर्च नाम की एक कंपनी खुल जाती है जोशुआ के नाम, जो कि एड भी चलाती थी कि पहले मैं ऐसा था फिर ऐसा हो गया, सब सही हो गया, ताकि उस एड को देखकर और लोग उनके पास आए। चमत्कारी इलाज का चस्का लगाने के बाद ये लोग फिर पैसे ऐंठना शुरू करते हैं कि अगर आपको कामयाब होना है, आगे बढ़ना है, तो भगवान के कार्य के लिए हमें डोनेशन दीजिए, जिससे कि आपका ही भला होगा। लोग उसकी बातों को सुन के, चमत्कार देख के अंधे बहरे होकर डोनेशन दे भी देते हैं। खूब पैसा छाप रहे थे वो लोग, लोगों को धर्म के नाम पर बेवकूफ बनाकर, और इतना पैसा कि थोड़े ही महीनों में जोशुआ महंगी गाड़ियों से चलने लगता है। अब उसके पास हर चीज थी, किसी भी चीज की कमी न थी, एकदम अमीरपन वाली जिंदगी जीने लगता है वो लोग पवित्र जल और तेल बेचकर भी पैसे कमाते थे और दावा करते थे कि ये सब इस्तेमाल करने से सारी बीमारियां दूर हो जाती हैं। जोशुआ दवाई अभी भी खाता था, क्योंकि नींद उसे अभी भी नहीं आती थी। अब सिर्फ भारत में ही नहीं, विदेशों में भी वो अपना चमत्कार दिखाने लगा था और डॉलर में भी पैसा आ रहा था। जोशुआ को लोग इतना मानने लगे थे, इतना विश्वास करने लगे थे कि अब उसे भी लगने लगा था कि वो भी सभी से ऊपर है। वो खुद को सोलोमन और आइजैक के बराबर समझने लगा था। जोशुआ अब अपनी मनमर्जी के हिसाब से काम करने लगता है, जो उसका मन करता वही करता। अब हम देखते हैं कि जोशुआ एक लाइव इंटरव्यू देने के लिए जाता है। इंटरव्यू लेने वाला मैथ्यू जोशुआ से सवाल करता है कि ये सब शुरू कब से हुआ। जोशुआ बताता है कि जब मैं 18 साल का था तब मेरे पिता ने अपनी जान दे दी थी। मेरे परिवार में मेरी माँ और मेरी एक छोटी सी बहन थी। मेरे पिता ने लिए कर्ज को चुकाना मेरी माँ की जिम्मेदारी बन गई। एक दिन मैं पैसे कमाने के लिए घर से निकला तो मेरी माँ और मेरी बहन ने जहर खा के खुद की जान ले ली। मैं डिप्रेस्ड हो गया और मैंने भी अपनी जान लेने की कोशिश की, लेकिन तभी मुझे एक रोशनी दिखाई दी। रोशनी की दिशा से एक आवाज आई जो कि मेरा नाम पुकार रहा था कोई, और वो कोई और नहीं हमारे प्रभु जीसस थे। उस दिन के बाद से मैं उनका मैसेंजर बन गया। मैथ्यू जोशुआ के बारे में पहले अच्छी अच्छी बातें करता है, फिर उसकी फोटो दिखाता है महंगी गाड़ी, आलीशान घर, प्राइवेट जेट के साथ, और कहता कि भगवान के दूत के लिए ये कुछ ज्यादा ही नहीं हो गया। जोशुआ कहता कि मेरे पास कितनी गाड़ियां हैं, कितने घर हैं, ये गिनवाने के बजाय लोगों को ये क्यों नहीं बताते कि मैंने कितने अच्छे काम किए हैं। 7,000 बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी है, 3,000 बेघरों को मुफ्त मकान दिए हैं, कितने भूखों को खाना खिलाया है हमारी संस्था ने, पर आप जैसे लोगों को ये नहीं दिखेगा। मैथ्यू एक वीडियो दिखाता है जिसमें कि एक पादरी जोशुआ के कामों को गलत और ढोंग बता रहा होता है। मैथ्यू कहता कि इतनी बड़ी बड़ी बीमारियां होती हैं लोगों को, वो आप एक टच में कैसे ठीक कर देते हैं। जोशुआ कहता कि मैंने ठीक नहीं किया है, प्रभु ने किया है, तो जाओ उनसे सवाल करो जाकर। तुम्हें भगवान पर विश्वास ही नहीं है तो मैं जो भी कहूँ तुम्हें कुछ यकीन नहीं होगा। मैथ्यू कहता कि कोई चमत्कार करके दिखाइए तो अभी यकीन हो जाएगा मुझे। जोशुआ कहता तुमने मुझ पे नहीं, इस सृष्टि को बनाने वाले पर शक किया है। जोशुआ मैथ्यू की तारीफ करने लगता है कि आप बहुत बढ़िया पत्रकार हैं, दिखने में स्वस्थ भी हैं, कि तभी मैथ्यू को खांसी आने लगती है। धीरे धीरे उसे पसीना आने लगता है, बोलने में तकलीफ होने लगती है, ठीक से खड़ा नहीं हो पा रहा होता और जमीन पर गिर जाता है। जोशुआ मैथ्यू के ऊपर हाथ फेरते हुए कहता कि आज के बाद उसके वजूद पर कभी सवाल मत उठाना। सोलोमन जोशुआ पर गुस्साते हुए कहता कि हमारी चीजें अंधेरे में रहती हैं, हमारे ऑपरेशंस, फाइनेंसेस पब्लिक तक नहीं जाने चाहिए थे। तभी टीवी पर न्यूज आती है कि पादरी जोशुआ ने लाइव इंटरव्यू पर जो चमत्कार दिखाया था वो नकली था। मैथ्यू बेहोश जरूर हो गए, पर वो एक बेहोशी की दवाई की वजह से हुए थे। मैथ्यू की ब्लड रिपोर्ट से साफ पता चल गया था कि उसे कोई दवाई दी गई थी जिसकी वजह से उसकी ये हालत हुई। जब शो के बीच ब्रेक हुआ था तो जोशुआ ने मैथ्यू के जूस में दवा मिला दी थी और फिर चमत्कार करने का ढोंग रचा। सोलोमन जोशुआ को खींच के एक थप्पड़ मारते हुए कहता कि इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं,
एक मालिक दूसरा गुलाम। तेरी औकात समझाने का वक्त आ चुका है, अब तो निकल, दफा हो जाए यहाँ से। जोशुआ उनके आगे झुकता नहीं तो आइजैक उसे पीटने लगता है तो जोशुआ भी भिड़ जाता है। सोलोमन गोल्फ स्टिक से उसके सर पर वार कर देता है और वो तुरंत बेहोश हो जाता है। जोशुआ को हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है पर सर की चोट इतनी ज्यादा गहरी थी कि वो कोमा में चला जाता है। डॉक्टर सब ट्राई कर लेते हैं पर फिर भी उसे होश नहीं आता। तो अब आइजैक और सोलोमन सोचते हैं कि इसे ठिकाने लगाना ही सही रहेगा। अब वो किसी और को पकड़ लाते हैं इस काम के लिए। कुछ लोग जोशुआ को ठिकाने लगाने के लिए आते हैं लेकिन तभी उसे होश आ जाता है। नामुमकिन था उसका होश में आना, लेकिन ना जाने कैसे वो होश में आ गया। आइजैक और सोलोमन जोशुआ से मिलते हैं तो देखने पर वो अलग ही जोश में लग रहा था। जोशुआ कहता कि जो मैं कहूँ अब तुम लोगों को वही करना होगा, मेरा हिस्सा भी अब ज्यादा होगा। आइजैक उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन इस बार जोशुआ उसे पटक पटक के मारता है। जोशुआ का बर्ताव पहले से काफी अलग हो गया था, ऐसा लग रहा था जैसे वो पागल हो गया हो। डॉक्टर कहते हैं कि शायद उससे स्प्लिट पर्सनालिटी डिसऑर्डर हो गया है या फिर हो सकता है कि वो एक्टिंग कर रहा हो पागल होने की। सोलोमन ईस्थर नाम की एक लड़की को हायर करता है जो कि जोशुआ की नई सेक्रेटरी बनके उसके साथ रहने वाली थी ताकि वो पता कर पाए कि जोशुआ सच में पागल हो गया है या नाटक कर रहा है। जोशुआ एक मीटिंग में जाता है जहां वो सबको बताता है कि जो हमारी माइनिंग वाली जगह है वहां पानी भर दो, फिर उसमें बोट चला दो और मछलियां डाल दो। लोग वहां आएंगे, बोटिंग करेंगे और मछली पकड़ेंगे, खूब चलेगा ये बिजनेस। ये सब सुनकर सब सोच में पड़ जाते हैं कि ये क्या बचकाना आइडिया दे रहा है ये। ईस्थर को तो जोशुआ के करीब आना था तो वो कहती कि बहुत बढ़िया आइडिया है। ईस्थर बहुत नशा करती थी, हर वक्त नशे में डूबी रहती थी। उसकी जिंदगी में अपना दुख था जिसे वो नशा करके दबा देती थी। ईस्थर को मेन टारगेट दिया गया था कि जोशुआ को जो दवाइयां प्रिस्क्राइब की गई हैं वो जरूर से जरूर खाए। ईस्थर कोशिश करती है अपने सामने दवाई खिलाने की और वो खा भी लेता है लेकिन असल में वो खाता नहीं था, बाद में थूक देता था। अब जोशुआ जो काम करता था वो करना शुरू कर देता है और अब और जोश के साथ वो परफॉर्म करने लगा था। हमें कुछ फ्लैशबैक सीन्स दिखाए जाते हैं जहां हम देखते हैं कि विजू की माँ विजू और कुंजन को साथ लेकर कभी चर्च में प्रार्थना करती तो कभी मस्जिद में जाकर प्रार्थना करती। वर्तमान में वक्त आता है चमत्कार दिखाने का तो जोशुआ एंथोनी की न सुनते हुए अपने मन की करने लगता है। भीड़ में था मैथ्यू जो कि किसी को लेके आया था जो कि चल नहीं सकता था तो जोशुआ उसे चुनता है ठीक करने के लिए। मैथ्यू आया था प्लान बना के कि वो आज सबके सामने जोशुआ के पाखंड का पर्दाफाश करेगा, लेकिन जोशुआ उससे ज्यादा चालाक निकलता है। वो जो करता था पहले वो करता है तो मरीज ठीक नहीं होता क्योंकि वो तो एक्टिंग कर रहा था लंगड़े होने की। एंथोनी की सांसें अटक जाती हैं कि आज तो भांडा फूट ही जाना है। जोशुआ एक डंडा लेता है और मरीज के पैर में मारने जा रहा होता है तो उसके डर से वो चलना शुरू कर देता है। मैथ्यू का प्लान पूरी तरह फेल हो जाता है और लोगों में और विश्वास बढ़ जाता है जोशुआ के प्रति। अब हम देखते हैं एक आदमी को जिसकी बच्ची बहुत बीमार है। वो जोशुआ और उसके चमत्कारों को बहुत मानता है तो अपनी बच्ची को डॉक्टर के पास ले जाने के बजाय चमत्कारी पवित्र जल और तेल लगा के उसे ठीक करने में लगा होता है क्योंकि उसे विश्वास था कि वो ठीक हो जाएगी। उसकी पत्नी बोल नहीं सकती थी पर फिर भी इशारों में कहती है कि डॉक्टर के पास चलते हैं, पर आदमी जाने को तैयार न था, प्रभु के भरोसे बैठा हुआ था। ईस्थर जोशुआ को मनाने में कामयाब हो जाती है दवाई खाने के लिए और जोशुआ अब न दवाई थूकता न फेंकता। दवाई खाने के बाद उसे बस नींद आती थी, वो सोते रहता था। एक शाम ईस्थर सर्च करती है कि आखिर ये दवाइयां हैं किस चीज की तो उसे पता चलता है कि ये दवाइयां धीमी गति से काम करने वाली जहर हैं। इन दवाइयों को लंबे समय तक लेते रहने से धीरे धीरे इंसान मर जाता है। यानी कि आइजैक और सोलोमन जोशुआ को टपकाना चाहते थे दवाइयां खिला खिला के। जोशुआ एक दिन देखता है कि ईस्थर की कलाई पर चोट का निशान है, जैसे उसने कभी खुद को मारने की कोशिश करी हो। ईस्थर कहती कि मुझे डिप्रेशन था तो मैंने खुद को खत्म करने की कोशिश करी पर नाकामयाब साबित हुई। ईस्थर की बात सुन जोशुआ को कुंजन की याद आ जाती है। जोशुआ ईस्थर को समझाता है कि नशा करना बंद कर दो, अपने आप को ऐसे बर्बाद ना करो। जोशुआ को दवाइयां खाने की आदत लग चुकी थी। ईस्थर को फील होता है कि जोशुआ वाकई में उसकी फिक्र करता है, उसकी केयर करता है तो वो नशा पत्ती कम करने लगती है। फिर से एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां हम देखते हैं कि ईस्थर का कभी एक प्रेमी था, उसी ने उसे नशे की आदत लगवाई थी। ईस्थर पेट से हो गई, प्रेमी ने साथ नहीं दिया, घर वालों ने घर से निकाल दिया, मरने की कोशिश करी लेकिन मरी नहीं। उसने बच्चे को जन्म तो दिया था पर पता नहीं वो कहाँ है, कुछ बताते नहीं। वो डिप्रेशन में चली गई, नशा करने लगी और फिर इस काम में आ गई जो काम वो करती थी, यानी कि पैसे के बदले कुछ भी करना। ईस्थर को कुंजन के बारे में पता चलता है तो जोशुआ अपने पुराने घर जाता है और
और वहाँ बैठ के सब कुछ याद करके खूब रोता है। इस्थर और दवाइयाँ अब सहारा बन जाती हैं जोशुआ का। इस्थर उसकी देखभाल करती और दवाइयाँ उसे सोने में मदद करती। एक दिन जोशुआ अपने आप को कमरे में बंद कर लेता है। जोशुआ के पास उस आदमी थॉमस का फोन आता है जिसकी बच्ची बीमार थी। वो कहता कि मेरी बेटी हीना की तबीयत खराब है, सब कह रहे हैं कि उसे हॉस्पिटल ले जाओ, बताइए मैं क्या करूं। जोशुआ कहता कि डॉक्टर की जरूरत नहीं है, ईश्वर अपना चमत्कार दिखाएगा, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारे किए हुए पापों की सजा तुम्हारी बेटी को मिल रही है। ये बुखार ईश्वर पर तुम्हारी आस्था की परीक्षा है। तुम्हारे घर पर एक करिश्मा, एक चमत्कार होगा, तुम्हें प्रभु पर विश्वास करना होगा। ईस्थर को जोशुआ की चिंता होने लगी थी क्योंकि उसे अपने ढोंगी चमत्कारों पर कुछ ज्यादा ही विश्वास होने लगा था। ईस्थर सोलोमन को फोन करके बताती है कि जोशुआ बहुत बीमार है, जो दवाइयां वो खा रहा है उसके साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं उसे। सोलोमन कहता अब तुम्हारा काम पूरा हुआ, अब तुम जाओ। सोलोमन आइजैक से कहता कि विजू का पागलपन बढ़ने दो और ईस्थर हमारा प्लान समझ चुकी है तो उसे ठिकाने लगा दो। थॉमस अपने घर जाता है चमत्कार की उम्मीद में, लेकिन होता यह है कि हीना की मौत हो चुकी होती है। थॉमस हीना की लाश लेकर एक चर्च जाता है जहाँ उसे जोशुआ मिलता है तो वो उससे कहता कि चमत्कार करके मेरी बेटी को जिंदा कर दो। जोशुआ को इतना विश्वास हो गया था खुद पर कि वो उसे छूकर जिंदा करने का सोचता है, पर तभी वहाँ एंथोनी आ जाता है और उसे लेके चला जाता है। थॉमस की आंखों में जो अंधविश्वास की पट्टी बंधी थी अब जाके वो खुल जाती है और उसे दिखाई देता है कि कैसे लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है चमत्कार का लालच देकर। पर अब क्या, उसकी बेवकूफी की वजह से उसकी बेटी तो मारी जा चुकी थी। जोशुआ ईस्थर के घर जाता है तो वॉचमैन कहता कि यहाँ कोई नहीं रहता इस नाम का। उसे कॉल करता है तो नंबर बंद बताता है। जोशुआ एंथोनी से पूछता है तो वो कहता कि इस नाम का तो कोई है ही नहीं, तुम्हें आराम की जरूरत है, अपनी दवाइयां लो और सुकून से सो जाओ। जोशुआ कहता कि मैं पागल नहीं हूँ, मैं सबका खुलासा कर दूंगा सबके सामने। एंथोनी कहता कि कर दो, तुम्हारे पास एक फोटो भी नहीं है हमारे साथ और तुम्हें पता भी नहीं है कि हम कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, जो कुछ भी है सब तुम्हारे नाम है, तो फंसोगे तुम ही, हम लोग नहीं। ये करने से बेहतर है कि जो अभी शो होने वाला है उसकी तैयारी करो और पैसे छापो। जोशुआ थॉमस से मिलता है। उसे बहुत दुख था कि उसकी ढोंगीपन की वजह से एक बच्ची मारी गई। वो एक वीडियो रिकॉर्ड करता है जिसमें कि सब कुछ सच बता देता है कि वो बस नाटक करता है भगवान का दूत होने का और सब एक व्यापार है, और वो वीडियो मैथ्यू को भेज देता है। एंथोनी सोलोमन से कहता कि लगता जोशुआ जोश में नहीं है, तो वो उसे गोली देते हैं जिसे खाने के बाद जोशुआ एकदम पागलों की तरह जोश में आ जाता है। मैथ्यू एंथोनी को फोन करके कहता कि आज रात 8 बजे की खबर जरूर देखना तुम। जोशुआ लगा होता है अपने काम में जो वो करता था। सोलोमन मैथ्यू से बात करता है तो मैथ्यू कहता कि मुझे 5 करोड़ दो, तब मैं कोई भी न्यूज नहीं चलाऊंगा। मैथ्यू निकल लेता है पैसे लेने, लेकिन तभी एक ट्रक उसकी गाड़ी को टक्कर मार देता है, जो कि कराया था सोलोमन नहीं। मैथ्यू थोड़ा सा जिंदा था, उसे धोखा मिला तो वो अपने साथी से कह देता है कि वो न्यूज चला दो। वो न्यूज हर जगह हर कोई देख रहा होता है और अब सारा खुलासा हो जाता है सबके सामने इस धंधे का कि कैसे उनके भरोसे के साथ खेला जा रहा था। एंथोनी वहां से निकल ही रहा होता है कि तभी उसे दिल का दौरा पड़ जाता है और वो मर जाता है। अब हम देखते हैं कि सोलोमन और आइजैक के पास थॉमस पहुंच जाता है एक धारदार हथियार लेके और उन दोनों को बेरहमी से मारते हुए अपनी बेटी की मौत का बदला ले लेता है। अब हम देखते हैं कि विजो एक मेंटल हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होके बाहर निकल रहा है। बाहर निकलते ही उसे ईस्थर की खूब सारी चिट्ठियां मिलती हैं। मतलब वो उसका वहम नहीं थी बल्कि वो सच में थी, जो कि फिलहाल एम्स्टरडैम में थी। वो वेश्यावृत्ति का काम करने लगी है। जोशुआ एम्स्टरडैम पहुंच जाता है और ईस्थर से मिलता है तो ईस्थर भागते हुए उसके पास आने लगती है और तभी अंधेरा छा जाता है और कांच के टूटने की आवाज आती है। और फिर इसी कहानी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, हमें दिखाने की कोशिश की गई कि इंसान के जीवन में जब दुख आता है, जब परेशानी आती है, तो कैसे उसके दिमाग, उसके इमोशंस के साथ खेला जा सकता है। उसे किसी भी चीज पर विश्वास कराया जा सकता है। अगर किसी की नौकरी नहीं लग रही तो उससे कह दो कि आधी रात को पीपल के पेड़ के नीचे एक लौंग गाड़ दो, तो वो इतना तड़प रहा है नौकरी के लिए कि वो ऐसा कर भी देगा। अगर कोई भयंकर बीमार है, एकदम एकदम मतलब कि हार मान गया है कि नहीं, बीमारी ठीक नहीं हो रही, तो उससे कह दो कि चांदनी रात में तुम उसको लिटा दो जो बीमार है, उसके ऊपर चांद की रोशनी पड़ने दो, उसमें विटामिन और ये सब होता है, सब ठीक हो जाएगा। वो कर देगा भाई, वो कर देगा। डिपेंड करता है कि ये बोल कौन रहा है। कोई आम इंसान नहीं, या तो भगवान हो या तो भगवान का भेजा हुआ दूत हो, तो लोग उस पर विश्वास कर लेते हैं, ऐसी अजीबो गरीब चीजें कर डालते हैं उसके कहने पर। जो भी समझदार इंसान इस वीडियो को देख रहा है उसे साफ साफ समझ आ गया होगा कि किस तरह से ढोंग चलता है चमत्कार दिखाने का, लोगों को ठीक करने का। फिल्म देखते वक्त अगर कोई उम्मीद लगा के बैठा हुआ था कि वाकई में कोई चमत्कार होगा,
तो दोस्त आप उसी भीड़ का हिस्सा हो जिसे जोशुआ बेवकूफ बना रहा था। धर्म का धंधा बहुत अच्छे से चलता है, सिर्फ यहाँ ही नहीं, हर जगह पूरी दुनिया में लोग धर्म के नाम पर लोगों को लूटते हैं, बेवकूफ बनाते हैं। अच्छे खासे पढ़े लिखे हर चीज की जानकारी रखने वाले लोग भी ऐसे लोगों पर विश्वास करते हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि जो गरीब होते हैं या पढ़े लिखे नहीं होते वही इनके जाल में फंसते हैं। फंसते अमीर और पढ़े लिखे भी हैं। इन सबको पहचानने के लिए किताबी पढ़ाई की नहीं, कॉमन सेंस की जरूरत होती है। अगर आप में इतना भी कॉमन सेंस नहीं है कि आप जान पाओ कि सामने वाला आपको बेवकूफ बनाने में लगा हुआ है, तो आपको बेवकूफ बनने से कोई नहीं रोक सकता। ये आपके दिमाग से खेलते हैं, आपके दिमाग में भर देते हैं कि जो हम दिखा रहे हैं वही सच है, वही आपको मानना होगा। आपकी मजबूरियों का भी फायदा उठाते हैं। जो लोग सोच रहे हैं कि इसी धर्म को क्यों चुना, क्यों दिखाया, बाकी किसी और का क्यों नहीं दिखाया, तो आपको बता दूं कि बात यहाँ ये नहीं है। हर धर्म में ऐसा ढोंगी बाबा, पादरी, मौलाना बैठे हुए हैं जो कि लोगों को बेवकूफ बनाने का काम करते हैं। कोई बच्चों के खिलौने से भूत उतार रहा है, कोई फैन बाबा बना हुआ है, कोई बोतल बाबा बना हुआ है, तो कोई टच करके बीमारी ठीक कर देता है। अभी भी लाखों लोग ऐसे हैं जो इन लोगों को मानते हैं, उनको फॉलो करते हैं, उनसे टिप्स लेते हैं अपनी दिक्कतों को सही करने के लिए। अब तो छोटे छोटे बच्चों ने भी यही करियर चूज कर लिया है। एक टोन पकड़ो और उसी टोन में ज्ञान देना शुरू कर दो और बन गए आप आध्यात्मिक गुरु। जो वाकई में धर्म को समझते हैं वो इन जैसे लोगों के खिलाफ होते हैं। तो यहाँ धर्म को गलत समझने के बजाय आपको ये समझना है कि सही शिक्षा कौन दे रहा है आपके धर्म की। इस बात का पता आपको तभी लगेगा जब आप सोशल मीडिया के माध्यम से धर्म को जानने के बजाय खुद ग्रंथों को पढ़ेंगे, किताबों को पढ़ेंगे। तब जाके आपको असली ज्ञान की प्राप्ति होगी और ऐसे ढोंगियों से आप बच पाएंगे। सब बात ये कहना चाहूंगा कि हम सब इंसान हैं। इस दुनिया में कोई भगवान या भगवान का दूत बन के नहीं पैदा हुआ है और न कभी होगा। भगवान वही होता है जो सच का साथ दे, सबके साथ अच्छा करे और कोई पाप ना करे। अगर आप में ये क्वालिटीज हैं तो आप ही किसी के लिए भगवान होंगे। भगवान एक उम्मीद की तरह है, वो उम्मीद जो हमें डर से, अंधेरे से, झूठ से, गलत करने से बचाती है। अब आप पर है कि आप उस उम्मीद पर विश्वास करते हो या खुद के अंदर से उम्मीद जगाते हो जिंदा रहने के लिए, जीने के लिए। सिंपल बात तो यही है कि हमें कुछ ना कुछ सहारा चाहिए, वरना हमारे मन में जो इतने सवाल हैं उसके जवाब नहीं मिले तो इंसान और पागल होने लगता है। दिमाग शांत रहे इसलिए लोग धर्म का सहारा लेते हैं, भगवान को मानते हैं ताकि व्यस्त रखें अपने आप को। जो धर्म में है उसी को अपने सवालों का जवाब मान के जिए। धर्म नहीं होगा तो लोग क्लूलेस हो जाएंगे कि आखिर करें तो करें क्या। विज्ञान भी हमने खुद ही बनाया है और उसे नाम दे दिया लॉजिकल जवाब हमारे सवालों का। पता तो हमें अभी भी कुछ नहीं है कि हम क्यों हैं, क्यों पैदा हो रहे हैं, मकसद क्या है हमारा यहाँ आने का। तो इसीलिए अपनी सहूलियत के हिसाब से सब कुछ ना कुछ मानते हैं। अब बात आती है कि विजू का जो कैरेक्टर है उसका क्या रोल है, वो क्या मैसेज देना चाह रहा है। विजू का बचपन, उसका अतीत बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा। गरीबी देखी उसने, फिर उसकी माँ का मर जाना खुद से, भाई का दिमागी संतुलन न ठीक होना और कच्ची उम्र में जीने के लिए जद्दोजहद करना। कुंजन की तो दवाइयाँ चल ही रही थी, साथ में विजू भी दवाइयाँ खाता था डिप्रेशन से बचने और नींद आने के लिए। कह सकते हैं कि कुंजन के मरने से पहले ही उसके दिमाग में भसड़ थी, पर वो अपने आप को शांत रखता था और पॉजिटिव रहने की कोशिश करता था जिंदगी में सब नेगेटिव होते हुए भी। जब कुंजन मरा तब उसका पूरा दिमागी संतुलन हिल सा गया। जो ये सोलोमन और आइजैक थे वो भी मजबूरी का फायदा ही उठाते थे। वो ऐसे इंसान को चुनते थे जो गरीब हो, परेशान हो, डिप्रेस्ड हो, ताकि वो आसानी से उनका गुलाम बनने को मान जाए, पैसा और कामयाब होने के लालच में। फिल्म की शुरुआत में कोट लिखा दिखाई पड़ता है कि कामयाबी के लिए कोई एलिवेटर नहीं होता, हमें सीढ़ियां चढ़नी होती हैं। ये सच्चाई है, पर जब कामयाबी नहीं मिली तो विजू ने शॉर्टकट चुना। उसका एलिवेटर बनी कविता, जिसने उसे आइजैक और सोलोमन से मिलवाया। शॉर्टकट मार के उसे कामयाबी तो मिल गई, लेकिन मन को सुकून ना मिला। उसकी दिमागी हालत फिर भी ठीक नहीं हुई, वो और पागल होने लगा। जोशुआ बनने में वो इतना विलीन होता चला गया कि वो भूल ही गया कि वो कभी विजू था। और एक टाइम आया जब वो खुद को ही भगवान समझने लगा। उसे विश्वास हो गया खुद पर कि वो वाकई में लोगों को ठीक कर देता है, वाकई में लोगों को जीने की उम्मीद देता है। उसे वो सब रियल लगने लगा। उसे सबसे बड़ा झटका तब लगा जब उसने देखा कि उसकी वजह से एक बच्ची की मौत हो गई। उसे तब जाके रियलिटी हिट हुई और समझ आया कि वो कोई भगवान नहीं है और उसका इस्तेमाल करके जो ढोंग चल रहा है वो गलत है। तब उसने ठाना खुलासा करने का और उसे कोई डर नहीं रह गया था कि उसका क्या होगा। उसके लिए ये जरूरी हो गया कि लोग अब और बेवकूफ ना बने। फिर बाद में वो मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट हुआ। उसका इलाज चला काफी समय तक और जब सही हो गया तो बाहर आया और तब उसे ईस्थर के बारे में पता चला। ईस्थर जब दौड़ के उसके पास आ रही थी तो हमें कांच के टूटने की आवाज सुनाई देती है। ग्लास टूटने का मतलब ये है कि वो अब आजाद हो रही है जिंदगी से, जहाँ कोई उम्मीद नहीं थी जीने की, बस जिंदा लाश थी वो। विजू उसके लिए जीने की उम्मीद बन के आया। विजू की जिंदगी में भी कोई उम्मीद नहीं, कोई नहीं था, तो उसे भी ईस्थर का सहारा मिला। ये तो हो गई बात उन चीजों पर जो हमने मूवी में देखी। कई लोगों ने एक और थ्योरी बनाई है इस मूवी को लेकर। थ्योरी
थ्योरी ये है कि विजू जब मुंबई आया तो वहां से जो भी हुआ वो सब उसकी इमेजिनेशन थी या उसका भ्रम, या जो हो रहा था सब उसका सपना था। वो कहीं नहीं गया, वो मेंटल हॉस्पिटल में था और वहीं उसका इलाज चल रहा था और इलाज के दौरान उसके दिमाग में सब कहानियां बनती थी। ये थ्योरी इसलिए बनी क्योंकि मूवी में काफी सारे लूप होल्स हैं और बहुत से सीन्स हैं जिसका कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं है। पहली चीज की क्लियर तरीके से बताया नहीं गया कि एक्चुअल में विजू की माँ ने खुद की जान क्यों ली। वो चर्च और मस्जिद हर जगह इतनी प्रार्थना करने क्यों जाती थी। पहले सोलोमन और आइजैक मारने पे तुले हुए थे विजू को, लेकिन जब वो कोमा से बाहर आया तो उसकी बातें सुनने लगे। वो चाहते तो डायरेक्ट ही उसे टपका सकते थे, उनका प्लान भी यही था, तो फिर क्यों उसकी बात सुन रहे थे। थॉमस को विजू का पर्सनल नंबर कहां से मिल गया। थॉमस अपनी बेटी को लेकर चर्च आया तो उसे कैसे पता कि जॉशुआ से वहीं मिलेगा। इतने बड़े लोग थे सोलोमन और आइजैक, तो थॉमस आसानी से कैसे उन तक पहुंच गया। कोमा से अचानक निकल आना और फिर एकदम अलग एनर्जी आ जाना, उसका भी कोई सेंस नहीं बना। ऐसे ही और भी कई बातें हैं जो समझ नहीं आती और ऐसा लगता है कि डायरेक्टर को जो मन किया वो कर दिया, जो चाहो वो हो रहा है, कैसे भी कुछ भी चल रहा है। तो ये सब तब हो सकता है जब सपने में हो या फिर आप इमेजिन कर रहे हो सब कुछ। अभी भी बहुत कुछ है इस फिल्म के बारे में बोलने के लिए, लेकिन मैंने बहुत शॉर्ट में समझाने की कोशिश की है क्योंकि वीडियो फिर लंबी होती चली जाएगी। एक्टिंग की बात करें तो फहद फासिल मंझे हुए कलाकार हैं और वो जो भी किरदार पकड़ते हैं ऐसा महसूस करा देते हैं कि वो वही किरदार हैं। नॉर्मली देखा जाए तो जो मैसेज हमें दिख रहा है वही है जो मैंने पहले बताया, लेकिन इमेजिनेशन वाली थ्योरी को लेकर देखा जाए तो बहुत कुछ सोचा जा सकता है, लेकिन सोचने का फायदा नहीं क्योंकि डायरेक्टर ने कह रखा है कि वो इमेजिनेशन नहीं थी, सब कुछ रियल था। तो फायदा नहीं है कुछ भी अपना दिमाग लगाने का। अब वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं, लेकिन जाने से पहले आप बताइए कि आपको मूवी की कहानी और मेरा एक्सप्लेन करना कैसा लगा। आप वीडियो को लाइक और डिसलाइक करके भी अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। ऐसे ही और भी एक्सप्लेनेशन देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नया वीडियो आते ही तुरंत आप तक खबर पहुंच जाए। बाकी मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और नमस्ते।